हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। आप लोग ही अच्छी तरह से देखो, आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस समय कोरोना का ही वो चल रहा है, जंग चल रही है, कोरोना से ही लड़ाई चल रही है। और हम अगर इस पे जितना भी उपाय करते जा रहे हैं कि ये कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए, ये मतलब उसका उल्टा ही नतीजा जबकि हमें देखने के लिए मिलता है। हम ये धीरे धीरे मतलब ये देखो इतनी तेज़ी के साथ ये बढ़ ही रहा है। तो इसलिए हमें मतलब सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ही ध्यान देना होगा, अपने शरीर के ऊपर ही ध्यान देना होगा कि हम अच्छी तरह से उन सभी नियमों का पालन करें। कुछ नियम हमने इसके पहले दूसरे मतलब पहले वाले पार्ट में आपको बताया ही है। अब शेष नियम जो भी बचते हैं, कुछ नियम हम आपको इस पार्ट में बता देंगे। तो इस पार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक तो ये है कि हमें सोशल डिस्टेंस की पालन बिल्कुल पूरी तरह करनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर जैसे 2 गज की दूरी पर मतलब एक दूसरे से अगर डिफरेंस हमने बनाया है, दूरी बनाए रखा है, तो क्या होता है अगर बाई चांस अगर दूसरा कोई भी पॉजिटिव केस है, उसके अंदर मतलब कोरोना के कीटाणु है, तो वो कीटाणु जो है अगर 2 गज की दूरी पर रहेगा, वो वहाँ से मतलब वो छींकता है या खांसता है या कैसे भी, तो उसके कीटाणु जो हैं जन्म से हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। या अगर मान लो हम वो कोई ज़रूरी नहीं कि हम पॉजिटिव हो या वो पॉजिटिव हो, मतलब इस अगर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो पॉजिटिव ना हो ना हम ही पॉजिटिव हो, तो हम या वो दोनों में कैरियर भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कोरोना के कीटाणु हमारे द्वारा कहीं से चले आए हों और उसके बाद अगर उसने मास्क नहीं लगाया है या वो 2 गज की दूरी पे नहीं है, हमारे पास में ही है, हमसे नज़दीक में ही है, तो हमारे द्वारा उस पर चले जा सकता है या उसके द्वारा हमारे पे आ सकता है। तो इसलिए 2 गज की दूरी जो है ये बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी होती है। इसलिए मतलब हमें आपस में अपनी सोशल डिस्टेंस जो भी है उतनी हमें पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ये एक जो हमारे पास एक हथियार ये होता है कि हमें हाथ जो है वो बार बार धोना चाहिए। बार बार धोने से मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ छुए तो उसके बाद ही तुरंत अपना हाथ हमें धो देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लो बाई चांस किसी ने मास्क नहीं लगाया या मास्क हटा के अगर उसने छींक दिया है या उसने खांसा है, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं जैसे 5 mm के या 4 mm के, ये मतलब ये छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं, अगर मान लो उसमें उससे चले गए हैं, वहाँ पे चिपके हुए बैठे हुए हैं और हमने उसको टच कर दिया, तो उसके थ्रू हमारे हाथ में आ जाएंगे। हम हाथ अगर उसको बिना धोए हुए अगर हम नाक में लगा लेंगे या कहीं अपना शरीर में खुजली हो गई वो कर दिया, तो उससे ये हो कि हम तक वो आराम से पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बार बार हाथ धोना चाहिए। हाँ, अगर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे अगर पानी की मतलब उतनी ज़्यादा वहाँ पे हमें मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे मतलब वो पानी नहीं है, साबुन नहीं है, तो हमें अपने बचाव के लिए एक छोटा सा सैनिटाइज़र रखना चाहिए, जिससे कि हम सैनिटाइज़र ही लगा लें। और दूसरा ये है कि अब जब ये कहते हैं कि जब सैनिटाइज़र ही लगाना है, इसका मतलब कि हमें अल्कोहल का तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि अल्कोहल जो है वो मतलब हमारे शरीर के बॉडी के अंदर जो है वो इंटरनल पार्ट की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो इससे कम ही होती है। तो अल्कोहल का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने अच्छी तरह से देखा होगा, एक ये चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर दूसरे कोई बताते हैं तो कहते हैं जो खाद्य चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, उन पे हमें सैनिटाइज़र नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनमें सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल 70% होता है। वो उससे ये होगा कि हमें नुकसान ही होगा। तो इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें कोई भी खाद्य पदार्थ पे हमें सैनिटाइज नहीं करना चाहिए। और हाथ में अगर सैनिटाइज लगाए हैं तो हमें तुरंत ही खाना नहीं खाना चाहिए। उसको अच्छी तरह से मतलब हाथ वो साबुन से पानी से हाथ धो करके ही हमें खाना वाना खाना चाहिए। हमें हल्का खाना खाना चाहिए जो कि हमें आसानी से हजम हो जाए, आसानी से पच जाए हमें शरीर में। तो ये मतलब इस तरह से हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए कि गैस्ट्रिक भोजन या मतलब वो तली हुई चीज़ें जब हमने पेट भर के खा लिया और उसके बाद वो 2-3 दिन तक पता लगा हजम ही नहीं हुआ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इससे ये होगा, एक उनके लिए प्लेटफार्म ही बन जाएगा। जब हमारा शरीर ही कमज़ोर रहेगा तो बहुत से कीटाणु हमारे पे हमला ही करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हल्का ही भोजन खाना चाहिए। इस सिचुएशन में तो हमें हल्का ही भोजन लेना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें पानी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अब पानी पीने के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने के कम से कम 40 घंटे चाहे वो 40 मिनट पहले ही हमें जितना भी प्यास लगे, जितना हम पानी पी सके उतना हम पानी पी लेना चाहिए हमें। और खाते समय हमें पानी का सेवन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, अगर हम उस समय पानी पी लेते हैं तो हमारा मतलब डाइजेशन प्रोसेस जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। इससे भोजन सड़ता है, सड़ने के बाद तो बहुत सी बीमारियां होती है। ये तो हमने ये सब बता चुके हैं। और उसके बाद अगर जैसे ये तली हुई चीज़ या वैसे गैस्ट्रिक चीज़ या जो चीज़ें हमें अच्छी तरह दिखती लगती है कि ये मतलब भारी चीज़ है, वो जिससे हमें मतलब हजम नहीं हो पाता हमें, तो वो ऐसी चीज़ों से हमें बचाव ही करना चाहिए। और नेक्स्ट ये है कि हमें ठंडी चीज़ों से बचाव करना चाहिए। ठंडी चीज़ें मतलब जैसे ठंडे में जैसे जो आती है, ठंडे बेस में जो मिलती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, या अगर जैसे वो आइसक्रीम हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, या हमने ठंडा पानी हुआ, तो इस और दही हुआ, इस तरह के हमें चीज़ों से बचाव का बचना चाहिए। जिससे कि क्योंकि अगर ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो वो मतलब ये इसमें क्या होता है कि हमें अगर सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम तो कोरोना के कीटाणु के लिए एक प्लेटफार्म हो जाता है, मतलब वो आराम से उस पर बैठ सकते हैं, वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन सब से बचना चाहिए। और जब भी अगर हम ड्यूटी से या बाहर से कहीं भी अगर गए हुए हैं, वहाँ से आएँ तो अच्छी तरह से हमें सैनिटाइज़ कर देना चाहिए। जिस सैनिटाइज़ करने के बाद ही जो कपड़े अपना हो वो निकाल के अपना रख दें, और उसके बाद उसको धुल करके उसको यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो भी हमने नियम बताया उनका थोड़ा सा पालन करते रहें। अगर पालन नहीं करते तो आप देख ही रहे हो कि इतनी भयानक बीमारी है, इसमें मतलब ये कि बचाव ही एक हमारे पास साधन है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका ये भीड़ भाड़ से आपको बचाव करना चाहिए। जहाँ पे भीड़ भाड़ हो वहाँ पे आपको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आप अगर भीड़ भाड़ रहेगी तो उसमें आप लोग अपना नियम का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो बिना मास्क के रहेंगे, बहुत सारे ऐसे भी रहेंगे जो मास्क सही तरीके से नहीं लगाए रहेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत लोग ही ऐसे मिलेंगे जो कि अपने नियमों का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे होंगे। तो इससे आप लोगों को नुकसान ही हो सकता है। तो इसलिए आप ये तो ज़रूर पालन करोगे कि जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, बस इससे यही हो सकता है कि उससे बचाव करें। मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तभी भीड़ भाड़ में जाना चाहिए, नहीं तो भीड़ भाड़ को अवॉइड ही करना चाहिए। भीड़ भाड़ में जाने से बचना ही चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट आपको पड़ता है कि जब शाम को अगर हम जैसे नहा धो के सोने जाते हैं, तो सोने से पहले और नहाने के बाद ऐसा करें, खाना खाने के बाद तो हमें तो उसको वो गर्म दूध या गर्म पानी में थोड़ी सी हल्की हल्दी मिला करके गुनगुना करके उसको पी लेना चाहिए। इससे ये होता है कि देखो हमारे पूरे शरीर की थकान जो है वो दूर हो जाती है। मतलब अगर दिन भर में हमने बाहर रहे हैं, कितने लोग मेहनत करते होंगे, कितने लोग अपने काम करते होंगे, तो इससे ये होता है उनके शरीर में उतनी मतलब एक वो दर्द सा रहता है। तो इससे ये होगा कि ये अगर ये पी लेने से उनको नींद बहुत अच्छी सी आएगी, और वो अगर ये सेवन कर लेंगे तो उसके बाद उनको मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ये होता है कि जो कोरोना में आखिर क्या होता है, ये हमारी कफ की अधिकता होती है, और ये इससे मतलब हमें पूरी तरह से ये जो हल्दी उसमें डालते हैं तो हल्दी हमारे मतलब बहुत ज़्यादा ही गुणकारी होती है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि हल्दी कितनी गुणकारी होती है, क्या काम होता है इसका। देखेंगे पहले क्या होता था, अगर हमें चोट लगती थी तो हम क्या करते, हल्दी प्याज को उस पर बांध देते थे गर्म करके। तो ये हल्दी का काम यही होता है कि बाहर मतलब वैसे अगर कोई दर्द है, कोई सूजन है, तो उनको कम करना, उनको हमें आराम ही देना। तो वही गुण उनका बरकरार ही रहता है। वो चाहे हम अंदर अपने खाएंगे उसके बाद भी वही गुण करेंगे, अगर बाहर रखेंगे तो उनका गुण वही रहेगा। और इस तरह से अगर हम नहाने जाते हैं, सुबह सुबह अगर हम नहाते हैं तो नहाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि गर्म पानी से ये होता है, जैसे देखो हमें मालूम है कि अच्छी तरह से कि आप लोग बाहर जाओगे तो उतने बचाव नहीं हो सकते, कुछ न कुछ कमी कहीं न कहीं हो ही जाती है। क्योंकि कीटाणुओं से वो कितना भी बचाव करते रहें तो भी मतलब कुछ कीटाणु या कुछ पार्टिकल तो शरीर में लग ही जाते हैं। तो इससे ये होगा अगर हम नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, अगर साबुन भी लगाते हैं, मतलब अच्छी तरह से सफाई करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो शरीर में अगर कहीं भी चिपके रहेंगे पार्टिकल तो वो धुल जाएंगे। धुलने के बाद मतलब हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। धन्यवाद।